Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Physics with Umar Farooq and Toppers Academy. एनिमडिकेट लेक्चर है डिस्टेंस पे। डिस्टेंस का जो ये लेक्चर है ये इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। पहले मैं यहाँ पे 2-3 MCQs लिखवाता हूँ और उम्मीद रखता हूँ आप लोग इसके सही सही जवाबात कमेंट में बताएंगे। MCQ नंबर 1 क्या है देख ले आप लोग। पहले आसान सा MCQs लिखवाता हूँ, वो ये है द रेशो ऑफ CGS to SI unit of distance is equal to dash dash dash. Option number 1 100, option number 2 10 power 2, option number 3 0.01, option number D both A and B। करेक्ट ऑप्शन कौन सा है जल्दी से आप लोग कमेंट में जवाब दे दें और फिर 5 सेकंड के बाद देखें कि यहाँ पे आप लोगों का आंसर सही है या गलत है। रेशो ऑफ CGS टू SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। CGS देखो, यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या है, ये है मीटर्स। SI में मीटर है या स्टैंडर्ड यूनिट इसका क्या है, ये है मीटर, जो M से हम इसको डिनोट करते हैं। नंबर 2 है बेस यूनिट। बेस यूनिट क्या है, वो भी इसका है मीटर। नंबर 3 है वो CGS यूनिट है। CGS यूनिट क्या है, वो सेंटीमीटर है। नंबर 4 है FPS यूनिट और FPS यूनिट क्या है, वो है फुट। तो अब बताइए इसमें आंसर कौन सा करेक्ट होगा। शाबाश, बाद स्टूडेंट के जहन में ये आंसर करेक्ट लगता है कि बोथ A एंड B आंसर करेक्ट है। सो आंसर क्या होगा, बोथ A एंड B ये गलत है। जब ये गलत है तो ये भी गलत हुआ और ये भी गलत हो गया। करेक्ट ऑप्शन आ गया ऑप्शन नंबर C 0.01। ये कहाँ से आ गया, देखो रेशो ऑफ CGS टू SI यूनिट, CGS डिवाइडेड बाय SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस। तो CGS क्या है, सेंटीमीटर। SI में यूनिट क्या है, वो है मीटर। तो ये मीटर मीटर के साथ ख़त्म हो जाता है और यहाँ पे आ गया सेंटी, और सेंटी बराबर है 10 पावर -2, और इसको हम लिख सकते हैं 0.01। 0.01 किस चीज़ के बराबर है, 10 पावर -2 के बराबर है। सो द करेक्ट ऑप्शन इन दिस MCQ दैट इज ऑप्शन नंबर C 0.01। यूनिट में एक और MCQ भी आ सकता है, ज़रा गौर से देखें आप लोग। यहाँ पे द रेशो ऑफ SI to British unit of distance, ये किस चीज़ के बराबर है, 3.34। 1 डिवाइड बाई 3.34 या 0.334 या इनमें से एक भी करेक्ट नहीं है। सो करेक्ट ऑप्शन इसमें क्या है, SI टू ब्रिटिश यूनिट। ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश यूनिट कौन सा यूनिट है, कौन सा सिस्टम के बारे में ये कहते हैं, FPS सिस्टम के बारे में ये कहता है। FPS सिस्टम, FPS सिस्टम क्या है, ये बराबर है, ये इक्वल है किस चीज़ के, ब्रिटिश सिस्टम के। तो ब्रिटिश सिस्टम में इसका जो यूनिट है वो क्या है, फुट है, ठीक है।
और 1 मीटर में कितने फुट होते हैं? 3.34 फुट होते हैं। अब मैंने यहाँ पे क्या मांगा है? रेशो ऑफ SI टू CGS, तो ये SI है, SI ब्रिटिश है, ठीक है, मतलब FPS। तो SI क्या है? यहाँ पे 1 मीटर, ठीक है, और ये बराबर है किस चीज़ के? डिवाइड बाई फुट, ठीक है। तो फुट क्या होगा? यहाँ पे हम लिखते हैं कि 3.34, ये तो फुट के बराबर है, ये नहीं लिखना, 1 मीटर डिवाइडेड बाई फुट। तो 1 मीटर किस चीज़ के बराबर है? 3.34 फुट डिवाइडेड बाई फुट। तो ये ख़त्म हो गया इसके साथ, तो आंसर क्या आ गया? 3.3 फुट। अब यहाँ पर ये ट्रिक अपने साथ याद रखिए। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 पावर 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 3.34 इंटू फुट के बराबर है। समझ आ रही बात की? अब इसके दरमियान रिलेशन फाइंड करो, या इसके दरमियान रिलेशन फाइंड करें, या इन दोनों के दरमियान रिलेशन फाइंड करें, या इसके रिवर्स में आप लोग रिलेशन फाइंड करें। तो इससे तकरीबन 6 MCQs आप लोगों का कवर हो जाता है, सिर्फ एक रिलेशन से कवर हो जाता है। समझ आई बात की? अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर MCQs कुछ इस तरह आ जाए इस पे, तो वो क्या होगा कि 1 मीटर इज इक्वल टू डैश यार्ड, कितने यार्ड के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए 1 यार्ड, ऑप्शन बी 1.03, ऑप्शन सी 1.3, ऑप्शन डी नियरली 1। हाँ जी, अब इसमें क्या है? शाबाश, बताइए मुझे। 1 यार्ड जिसको हम गज कहते हैं, गज, ये जान ले आज। 1 यार्ड में कितने फुट होते हैं? ये होते 3 फुट होते हैं। कितने फुट होते हैं? 3 फुट कहते हैं। अब 1 मीटर में कितने यार्ड होंगे? तो 1 मीटर में कितने यार्ड होते हैं? हमें तो ये पता है कि 3.3 फुट होते हैं। अब 3 फुट क्या है? यहाँ पे हम लिखते हैं कि ये अप्रॉक्सीमेटली 1.095 यार्ड के बराबर होता है। अब यहाँ पे देखें, अगर इसको हम राउंड अप करें तो इससे क्या आता है? 1.1 आता है। अब 1.1 के साथ कौन सा नज़दीक है? 1 यार्ड नहीं, 1.3 नहीं, नियरली 1 नहीं, तो 1.03 को हम क्या करेंगे? टिक करेंगे, ठीक है। पहले तो यहाँ पे होगा 1.03, 1.05, 1.09, वो अलग आते हैं, तो इस पे फिर क्या होगा? 1.09 देखेंगे, अगर नहीं है तो फिर नन करेंगे। लेकिन अगर इस तरह जाए तो फिर आप टिक करेंगे 1.03 की तरफ। क्लियर है ये बात? नाउ, और ये MCQ बार बार आते हैं, ये यार्ड वाले MCQs बार बार आते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं सर्कुलर पाथ की बात करूं, सर्कुलर पाथ के द डिस्टेंस covered by a body along a circular path, ठीक है, for complete rotation distance is equal to किस चीज के बराबर है? ऑप्शन नंबर ए पाई आर के बराबर है, 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर है, 2 अंडर रूट ए पाई के बराबर है, या इनमें से एक भी करेक्ट नहीं है। द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ बॉडी, एक बॉडी डिस्टेंस कवर कर रहा है along a circular path,
ठीक है। along a सर्कुलर पाथ है, एक रोटेशन इसने कंप्लीट की, यहाँ पे दोबारा पहुंच गया, तो डिस्टेंस कितना हुआ? शाबाश। डिस्टेंस इसने जो कवर किया वो डिस्टेंस किस चीज़ के बराबर है? पाई आर के बराबर है? नहीं। 2 पाई आर स्क्वायर के बराबर है? नहीं। ये जब ये नहीं है तो इन दोनों में 50-50% है, ये भी 50% चांस है और ये भी 50% चांस है। इन दोनों में से कौन सा करेक्ट होगा? शाबाश, सोचो। इन दोनों में जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 100% करेक्ट ऑप्शन। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे आए हैं, तो डिस्टेंस, होल डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल कहते हैं। तो ये बराबर है किस चीज़ के? अगर हम इसको इन टर्म ऑफ एरिया लिखे तो ये बराबर है a इंटू पाई, ठीक है। और अगर इसको हम इन टर्म ऑफ डायमीटर लिखे तो ये बराबर है पाई इंटू डी के बराबर है। समझ आई बात की? तो ऑप्शन में 2 पाई आर भी आ सकता है, ठीक है, पाई डी भी आ सकता है, और यहाँ पे तो ये आए हैं। अच्छा, सरकमफेरेंस भी आ सकता है, सरकमफेरेंस भी आ सकता है, तो इसमें थोड़ा सा सोचना होगा। क्लियर है ये बात? अब यहां पर देखें, ये डिस्टेंस मैं यहां पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा हूं, along a सर्कुलर पाथ, ये अपने साथ नोट करें, ठीक है। डिस्टेंस along a सर्कुलर पाथ, तो डिस्टेंस along a सर्कुलर पाथ क्या होगा? सो लेके शाबाश अपने साथ, d इज इक्वल टू 2 पाई आर इज इक्वल टू 2 इंटू अंडर रूट a इंटू पाई इज इक्वल टू पाई इंटू डी। ये कंप्लीट सर्कल के लिए है, प्रूफ मौजूद है, लेकिन आप लोगों की क्लास जो MD कैट के हैं तो इस वजह से प्रूफ नहीं करवाना चाहता। कंप्लीट सर्कल, ठीक है। फिर d इज इक्वल टू पाई आर इज इक्वल टू ए पाई इज इक्वल टू पाई डी डिवाइडेड बाई 2। ये सेमी सर्कल के लिए है। किस चीज़ के लिए? सेमी सर्कल के लिए। फिर d इज इक्वल टू पाई आर डिवाइडेड बाई 2, ए पाई होल अंडर रूट डिवाइड बाई 2 एंड पाई डी डिवाइडेड बाई 4। ये क्वार्टर सर्कल के लिए है, ठीक है। अब इस पे एमसीक्यूज कैसे आते हैं? मैंने यहाँ पे लेके इस पे एमसीक्यूज भी आते हैं। देखो, रेशो ऑफ डिस्टेंस along a circle to distance along a semi circle, ठीक है। इन टर्म ऑफ रेडियस तो 2 पाई आर डिवाइड बाई पाई आर 2:1। यहाँ पर भी 2:1, लेकिन यहाँ पे 1:2 होगा अगर इन टर्म ऑफ डायमीटर की हम बात करें। नहीं, यहाँ पर भी 2:1 होगा। रेशो जब है तो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी ये सब सेम होगा। तो रेशो की बात करता हूँ, चलो फाइंड आउट करते हैं रेशो। जस्ट कन्फ्यूजन के लिए ये आ जाएगा इन टर्म ऑफ एरिया, इन टर्म ऑफ डायमीटर, इन टर्म ऑफ रेडियस। देखो, रेशो ऑफ डिस्टेंस along a circle to distance along a semicircle in term of diameter। तो क्या होगा? ऑप्शन ए 1:2, ऑप्शन बी 2:1, ऑप्शन सी 2π/1, ऑप्शन डी 1:2π। तो देखिए यहाँ पे इन टर्म ऑफ डायमीटर की बात कर रहे हैं। कंप्लीट सर्कल के लिए क्या है? पाई डी। सेमी सर्कल के लिए क्या है? पाई डी डिवाइडेड बाई 2। ये ख़त्म होगा और ये 2 ऊपर चला गया तो क्या बन गया? 2 डिवाइड बाई 1 विच इज इक्वल 2:1। यहाँ पर भी 2:1, यहाँ पर भी 2:1। अब एलॉन्ग अ सर्कल की जगह अगर मैं क्वार्टर की बात करूँ तो फिर क्या होगा? यहाँ पे 2:1 होगा, 1:2 नहीं होगा, 2:1 होगा, ठीक है। यहाँ पर भी और यहाँ पर भी सेम होगा। लेकिन जब इसकी बात करूँ, ठीक है, तो यहाँ पे 1:1 होगा कि नहीं? यहाँ पे
4:1, यहाँ पर भी 4:1, यहाँ पर भी 4:1। किस चीज़ के? कंप्लीट सर्कल के और क्वार्टर के 4:1। ठीक है, यहाँ पर भी 4:1 और यहाँ पर भी 4:1। लेकिन जब हम इसकी बात कर रहे हैं तो यहाँ पर और यहाँ पर 2:1, यहाँ पर 2:1, यहाँ पर 2:1। तो इसके साथ हम कंपेयर करें तो फिर भी क्या होगा, 2:1 इसका आंसर होगा। ये ट्रिक अपने साथ क्या करें, याद रखें बेटा। ठीक है, तो ये था डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट में किस तरह एमसीक्यूज आ सकते हैं, और फिर डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस को हम मिला के एमसीक्यूज बनाएंगे और इसके रिलेशन देखें। देखो आप लोग तो समझते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट ये सिंपलेस्ट टॉपिक्स है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है एमसीक्यूज के लिहाज से। तो अभी से आप लोग अपना कंसेप्ट जो है वो क्लियर करने की कोशिश करें, बल्कि क्लियर करें। फिर भी अगर किसी पॉइंट में समझ नहीं आते ये किस तरह प्रूफ होता है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं एक न्यू लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज़।